बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए हैं, हमें ये नियमों की पालना करना है। अगर हम पालन करेंगे तभी हम अपने जीवन में सक्सेस होंगे, संसार की खुशियाँ मिलेंगी और हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। ये नियम क्या हैं? सबसे पहले हमें दरबार की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि दरबार की सेवा करेंगे तभी हमें वहाँ से भक्ति मिलेगी। और भक्ति तभी मिलेगी जब हम सत्संग में जाएंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तभी हमें दिखावटी कुछ नहीं करना। जो सेवा करनी है, निष्काम सेवा करनी है, दिखावटी सेवा नहीं करनी। अगर दिखावटी सेवा की तो फिर तो टाइम पास वाली बात है। तो इसलिए हमें निष्काम भाव से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से पूरी सेवा करनी है, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो जाए। हमारे दिल के अंदर जो अहंकार बढ़ा हुआ है ये ख़त्म हो जाए, हमारे लिए सभी एक समान नजर आए हमें, तभी ये सेवा का फल है। एक कथा सुनाता हूँ। आपने इंडियन आइडल तो देखा होगा सबने। इंडियन आइडल के अंदर उनके मंच के ऊपर कुछ लोग सफाई का काम करते थे। सफाई करते करते काफ़ी टाइम हो गया। उनमें से एक जो आदमी था, उसका नाम था युवराज। अब वो जब सेवा करता था तो वो ये सोचता था कि कैसे भी हो इस मंच में मैं भी हूँ। वो जो भी आर्टिस्ट आते थे, सिंगर आते थे, तो जो जज सामने बैठे हुए थे वो उनकी गलतियाँ निकालते थे। वो उन गलतियों को फॉलो करते थे और अपने घर पे जाके लिख लेते थे। लिख के फिर उसकी प्रैक्टिस करते थे। अब प्रैक्टिस करते करते काफ़ी देर हो गई उसको, और मंच की वो जो निष्काम सेवा करता था, उसको लालच नहीं था कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। उसको एक ही लालच था कि मैं मंच की निष्काम सेवा करूँ, ताकि ये मंच से हमें फल मिले, ताकि मेरा भी नाम अच्छे लोगों में आए। अब जब दोबारा भर्ती हुई इंडियन आइडल की, तो सब ने अपने अपने नाम भरे। तो उसके अंदर उसने भी अपना नाम भर दिया। जैसे ही नाम भर दिया, जैसे ही वो स्टेज के ऊपर सामने आया, तो सब लोगों ने उसे पहचान लिया कि भाई ये तो वही जो युवराज है जो सफाई करता था, ये सिंगर कैसे बन गया। और सब कुछ उन्होंने पूछा, देखा, वो कहते ठीक है, मौका तो सबको मिलेगा। जब उसने अपना वहाँ पे सॉन्ग गाया तो सारे उसकी आवाज़ के और उसके सॉन्ग के दीवाने हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि देखो, जो भी निष्काम सेवा करता है, परमात्मा उसके साथ है, उसको उसका फल जरूर देता है। वो देखो उसका कितना अच्छे लोगों में उसका नाम हो गया। पर उसने गुरु धारण नहीं किया हुआ था। उसने मंच की सेवा करके फल तो ले लिया, मार्केट में आ तो गया, नाम अच्छे लोगों में हो गया, पर सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने गुरु नाम नहीं लिया था, अपना गुरु नहीं बनाया था। तो ये देखो कि संसार के अंदर हमें अगर लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, तो गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम सक्सेस नहीं हो सकते। अगर उसने किसी सिंगर को अपना गुरु बनाया होता तो आज उसका नाम बहुत बड़े बड़े लोगों में होता। तो हमारे ऊपर तो देखो कितनी अपार कृपा है कि हमारे श्री गुरु महाराज साक्षात भगवान का रूप अवतार लेके संसार में आए हैं, और हमें उन्होंने 5 नियम बना के दे दिए। इतने आसान तरीके बना दिए कि ज़रूरत से भी ज़्यादा। वो कहते हैं कि तुम बस ये 5 नियमों का पालन करो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण।
वो कहते हैं विश्वास रख के इसको करो तभी बात बनेगी। तो देखो ये जो सेवा का हम करते हैं, हमें दरबार की सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। वहाँ पे जब भी जाएं, किसी भी दरबार में जाएं, सबसे पहले ये देखो कि वहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान हो, कोई धक्का मुक्की ना करे, किसी को ऐसा कुछ मत बोलो जिससे किसी की आत्मा को तकलीफ हो। अगर किसी को गुस्सा भी आ जाता है, कई लोग बहुत मिलेंगे आपको, तो उनको भी प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ उनको समझाओ कि देखो ये दरबार है, यहाँ पे गुस्सा खाने की जरूरत नहीं है, क्रोध की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर क्रोध करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ तो प्रेम की से आप सब कुछ मिल सकता है, आपको संसार के सारे सुख मिल सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं धर पर भले बुरे सब आए, इच्छा पूरी वो कर जाए, जाकर सबसे यही बतलाए, दृष्टि गुरु जी की मुझ पे बुलंद। बुलंद किसके ऊपर हो सकती है? जब आप निष्काम भाव से सेवा करोगे। आप चाहे लंगर में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, कहीं पे भी आप सेवा कर रहे हो, ये मत सोचो कि श्री गुरु महाराज जी की निगाह हमारे ऊपर नहीं है, हम यहाँ पे अकेले हैं। ऐसा नहीं है। श्री गुरु महाराज के लाखों हजारों करोड़ों रूप हैं, वो हर जगह पे, चाहे आप देश में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप उनको सच्चे मन से याद करोगे, उनकी सेवा करोगे तो वो हर वक्त आपके साथ ही है। तो इसलिए देखो उनकी सेवा करो ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। अब देखो जो श्री गुरु महाराज जी हैं हमारे, ये परमात्मा है साक्षात। इनके लिए किसी के लिए मतभेद नहीं है, ये जाति है, धर्म है, कौन है, कैसा है, उनके लिए सब एक ही बराबर है। वो तो खाली ये मत सोचो कि वो खाली हमारे मनुष्यों का ही कल्याण करते हैं, वो पशु पक्षी, जल में, थल में, आकाश में जितने भी जीव हैं सबका करते हैं। जितनी भी ये 84 लाख योनि हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा है, चाहे वो मनुष्य में हो या पशु पक्षी में हो। शरीर अलग अलग हैं, ये जो बॉडी है हमारी अलग अलग हो सकती है, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई कुछ भी बन गया। ये सब कुछ कैसे होता है? ये हमारे कर्मों के मुताबिक है। भगवान ने हमें संसार में भेज दिया और उन्होंने बोला कि देखो अब तुम्हारा काम है, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें संसार में भेज दिया, अब जाके तुम जैसा करोगे, जैसे कर्म करोगे, वैसा ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, लोगों से अच्छा बर्ताव करेंगे, तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। अगर हम लोगों को चीट करेंगे, ब्लफ करेंगे, झूठ बोलेंगे, हेरा फेरी करेंगे, फिर तो आप जानते ही हो क्या होगा। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है कि हम उस कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अगर हम उसका लाभ नहीं उठाए तो देखो फिर उनकी गलती तो नहीं है ना। उनकी गलती तो तभी होगी कि जब वो हमारे ऊपर दया दृष्टि ना रखे। उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी दया दृष्टि रखी है, इतनी अपार कृपा की है, हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी वो हमें माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप भजन करो, चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, भजन करो ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए, ताकि आप इस जीवन का भी आनंद ले सको और आगे का जीवन का भी आप आनंद ले सको। तो इसलिए हमें उनके हुक्म का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है और निष्काम होके सेवा करनी है ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।